Guys, now the phase 1 of RBI Grade B 2025 एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग। बट एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि यहां पर सबसे ज्यादा एलिमिनेशन होता है। तो यहां पर किस माइंडसेट की जरूरत है, किस अप्रोच की जरूरत है टू क्लियर द फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अराउंड द माइंडसेट एंड अप्रोच रिक्वायर्ड फॉर द फेज 1 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ऐसी क्या गलतियां लोग करते हैं कि यहां पर फेज 1 में उनका एलिमिनेशन हो जाता है, किन चीजों का ध्यान वो नहीं रखते हैं। बहुत ही बेसिक चीज मैं बताने वाला हूं कि आपको यहां पर किस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करनी है फेज 1 की, ताकि फेज 1 आप इजीली यहां पे क्लियर कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन गाइस। सबसे पहले हम कंपोनेंट वाइज बात करते हैं यहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो यहां पर आप एक चीज समझिए, यू सी द कट ऑफ, ठीक है। यहां पे अगर हम पिछले 4 साल की कट ऑफ देखें, यहां पर अगर हम पिछले 4 साल की कट ऑफ देखें तो आप देखिए यहां पे कॉन्ट सेक्शन में कट ऑफ देखिए, यहां पे 7.5 मार्क्स, 4.5, 4.5, 6 आउट ऑफ 30। अब एक चीज आपको यहां पे एनालाइज करनी है, क्या 30 मार्क्स में से आपको 7.5 मार्क्स भी अगर हम मैक्सिमम मान के चलें, लगभग 25%, ठीक है। तो 25% मार्क्स को लाने के लिए किसी भी कंपोनेंट में क्या आपको सब कुछ पढ़ना जरूरी है? द आंसर इज नो। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना गाइस, आपको कुछ लिमिटेड चीजें ही पढ़नी है, जिसकी हेल्प से आप यहां पर इजीली कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। क्या फेज 1 के मार्क्स यहां पर ऐड होते हैं फाइनल सिलेक्शन में? नहीं। तो जब फेज 1 के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में ऐड ही नहीं होते हैं, काउंट ही नहीं होते हैं, तो फिर इतना एफर्ट क्यों लगाना है? एफर्ट उतना लगाइए जितने की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि सर मेरा अभी क्वांट फिनिश नहीं हुआ है, मेरा रीजनिंग फिनिश नहीं हुआ है, मैं पिछले 2 महीने से पढ़ रहा हूं। क्यों पढ़ रहे हैं आप 2 महीने से? दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल गाइस। 25% मार्क्स लाने के लिए इस कंपोनेंट में आपको 2 महीने पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एंड दिस इज द मिस्टेक व्हाई मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन इज डन इन द फेज 1 इटसेल्फ। यही वो रीजन है कि यहां पर बच्चे गलतियां करते हैं, सब कुछ पढ़ने के लिए चले जाते हैं। सब कुछ मत पढ़िए गाइस, कुछ पढ़िए, लिमिटेड पढ़िए, जिससे आपका सिलेक्शन, जिससे आपका शॉर्टलिस्टिंग होनी है फेज 2 के लिए। तो वो कौन से टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने की जरूरत है? यहाँ पे जो टारगेट है आपको 5, बस आपको ये सोचना कि मुझे कट ऑफ से लगभग 5 मार्क्स ऊपर रहे मेरे, ताकि आपको एग्जाम के बाद वो चीज श्योरिटी रहे, एग्जाम के बाद आप कॉन्फिडेंट रहे, फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। तो आपको ये टारगेट बनाना है कि यार मेरे कॉन्ट में 10 से 12 मार्क्स के बीच में आ जाए, बस हो गया। अगर आपने इस टारगेट के साथ किया तो आपके साथ दो चीजें, एक तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका एफर्ट भी बचेगा यहाँ पर, ठीक है। टाइम और एफर्ट दोनों बचेगा, और वो जो टाइम और एफर्ट बचेगा वो आप फेज 2 के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों ऐसा है? बेसिकली ऐसा इसीलिए क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि सब कुछ करना जरूरी है, क्वांट में सब कुछ आएगा, सब कुछ नहीं आएगा। एक बार देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, एक बार देख लीजिए कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से टॉपिक्स आपको करने की जरूरत है जिसकी हेल्प से आप इजिली कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं गाइस? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, quadratic इक्वेशन, बेसिक परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, पार्टनरशिप एंड एजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। ये वो टॉपिक हैं जिनकी हेल्प से आप यहां पर एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, इस कंपोनेंट को क्लियर कर सकते हैं। तो जो माइंडसेट आपको चाहिए, वो माइंडसेट आपको यही चाहिए यहां पे कि आपको सब कुछ नहीं करना है गाइस। एक कॉमन माइंडसेट मैं फेज 1 के लिए बता दूं कि आपको सब कुछ नहीं करना है, आपको बस कुछ करना है, कुछ पार्ट आपको करना है, जिसकी हेल्प से आप यहां पे इजीली क्लियर कर ले। एंड स्पेशली इस टाइम पर जब यहां पे एग्जाम होने वाला हो, अगर आप यहां पे सोच रहे हैं 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर तो कोई इश्यू नहीं है, फिर आप आराम से प्रिपरेशन करिए, फिर आप सब कुछ पढ़िए। डेफिनेटली सब कुछ पढ़ना चाहिए ऐसे मौके पर। लेकिन अगर आप यहां पर 2025 एग्जाम देना चाह रहे हैं, जब आपका एग्जाम ऑलरेडी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसके लिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना गाइस, बस कुछ लिमिटेड चीजें पढ़िए जिसकी हेल्प से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। बात करें रीजनिंग सेक्शन की, रीजनिंग सेक्शन में देखते हैं यहाँ पे कट ऑफ क्या कितना रहा है। 12, 9, 9, 15 आउट ऑफ 60। तो यहां पर अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं, सो अगेन 25%। क्या आपको 25% लाने के लिए सब कुछ पढ़ना है? अगेन द आंसर इज नो, ठीक है। तो क्या आप 60 में से 15 मार्क्स नहीं ला सकते हैं? आप ला सकते हैं। तो क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं। गाइस, जहां पे सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ वो पढ़िए ना जो एग्जाम में आता है, सिर्फ वो पढ़िए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां पर भी टारगेट वे होना चाहिए कि मेरा जो मार्क्स है वो मेरे 5 मार्क्स लगभग ऊपर, मतलब आप सोचिए कि मुझे यहाँ पे 19-20 मार्क्स लेकर आने हैं आउट ऑफ 60 इन द रीजनिंग सेक्शन। तो क्या आपको यहाँ पे 60 में से 20 मार्क्स भी लेकर आने, तो क्या सब कुछ पढ़ना है? नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे 60 में से पूरे 60 क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे, अगर आपको लग रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। ना ही आपको करने की जरूरत है, ना ही आप कर पाएंगे, ठीक है। तो जो चीज आप कर ही नहीं पाएंगे, उसके लिए फालतू का एफर्ट क्यों वेस्ट करना है? वो एफर्ट आप लगाइए फेज 2 के प्रिपरेशन में।
ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कौन से टॉपिक से जो आप कर सकते हैं, ये टॉपिक से जो आपको करने हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली कट ऑफ जो है आराम से क्लियर करेंगे। दैट इज कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, देन फर्दर यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग वाला जो कंपोनेंट है वो भी। इनको कर लीजिए, आपकी जो कट ऑफ क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होने वाली है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर अगर हम एनालाइज करें तो क्वेश्चंस यहाँ से काफी सारे आते हैं, जिनकी हेल्प से आप फेज टू जो है वो जो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कट ऑफ वो आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो यहाँ पे पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट वाला कंपोनेंट उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम टेकिंग होता है। अगर आपका आंसर सही आया फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आया तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो एग्जाम में, इसलिए आप बेसिकली ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करिए, ठीक है, जिनकी हेल्प से आप यहाँ पे फेज टू द कट ऑफ ऑफ रीजनिंग सेक्शन यू कैन इजिली क्लियर। थर्ड है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश का कट ऑफ भी देख लेते हैं यहाँ पे 2021 से। देखिए यहाँ पे 6, 4.5, 4.5, 7.5 मैक्सिमम ये ले लेते हैं, फिर 25% अगेन। 30 में से 7.5 मार्क्स लाने के लिए सब कुछ पढ़ना है क्या? नहीं। क्या एग्जाम में 30 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं क्या? नहीं, कर भी नहीं पाएंगे और करना भी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो फिर ऐसे टारगेट बनाना ही क्यों? हमें सब कुछ जीरो से क्यों पढ़ना होता है हमेशा? हम स्मार्ट खेलने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, तो हमें स्मार्ट खेलना, हार्ड वर्क तो करना, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना, ताकि वो हार्ड वर्क में बहुत ज्यादा एफर्ट ना वेस्ट हो। राइट, अगेन यहाँ पे सेम टारगेट कि यहाँ पे आपके मार्क्स 5 से 6 मार्क्स आपके ज्यादा होने चाहिए। ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पे इंग्लिश आपका सेक्शन अच्छा है तो फिर यहाँ पे ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करिए, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ भी तो आपको क्लियर करना है, सिर्फ सेक्शन कट ऑफ थोड़ी क्लियर करना है, ओवरऑल कट ऑफ भी आपको यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच का आप फोकस कर सकते हैं, जिसका मतलब है आप मॉक्स के थ्रू, PYQs के थ्रू आप यहाँ पर बेसिकली इस कंपोनेंट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे इनकी हेल्प से भी, PYQs और मॉक्स की हेल्प से भी आप आराम से प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं सर मुझे तो पढ़ना ही है इंग्लिश। डेफिनेटली पढ़िए, उसके लिए ये टॉपिक्स आप पढ़िए जिनकी हेल्प से आप यहाँ पे कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डबल फिलर्स, सेंटेंस वर्ड रीअरेंजमेंट, देन क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनकी हेल्प से यू वुड बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ। राइट, देन फर्दर बात करें करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स या जिसको हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, 80 मार्क्स का कंपोनेंट है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर अगर हम देखें जनरल अवेयरनेस का तो मैक्सिमम 20 रहा है अभी तक का, विच इज अगेन 25%। ठीक है, बट करंट अफेयर्स एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए काफी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे फेज 1 में भी इंपॉर्टेंट है, फेज 2 में भी इंपॉर्टेंट है, और इवन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कई बार। राइट, तो यहाँ पे सारे एरियाज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कहाँ से कोई बैंकिंग वाली मैगजीन रेफर कर ले, बैंकिंग वाली कंपाइलेशन रेफर कर ले। नहीं फ्रेंड्स, वो बैंकिंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम है, तो यहाँ पे आपको इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ये सारे एरियाज जो आपको कवर करने हैं, स्कीम्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, RBI अपडेट्स हो गए, देन यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ESI एंड द फाइनेंस करंट अफेयर्स हो गए, अदर करंट अफेयर्स हो गए, स्टैटिक पार्ट हो गया, इन सारे एरियाज को करिए। हम करते क्या, हम बैंकिंग वाला कंपाइलेशन रेफर कर लेते हैं, फिर हम एग्जाम में बोलते हैं बहुत ही डिफिकल्ट आया था करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, डिफिकल्ट नहीं आया था, आपने उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं किया है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसे ही आप मीट नहीं कर पाए। करंट अफेयर्स डिफिकल्ट नहीं था, आप पहले पूरा पढ़ते, उसके बाद फिर आपको पता चलता कि पेपर डिफिकल्ट था या इजी था। यहाँ पे 80 क्वेश्चंस आएंगे और 25 मिनट्स का टाइम मिलेगा, तो क्या आप 25 मिनट्स में पूरे 80 क्वेश्चंस कर लेंगे? आंसर इज नो, कर भी नहीं पाएंगे और करने की जरूरत भी नहीं है, कर भी नहीं सकते आप पहली बार। ठीक है, 25 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस आप गो थ्रू नहीं कर पाएंगे, अटेम्प्ट करने की तो बात छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर रियलिस्टिक टारगेट बनाइए, माइंडसेट इस तरीके से रखिए कि मुझे पूरे 80 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ठीक है, जब आप अपने माइंड को ये इंडिकेशन देंगे कि मुझे क्वांट में सब कुछ नहीं करना है, मुझे रीजनिंग में सब कुछ नहीं करना है, मुझे इंग्लिश में सब कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर्स में सब कुछ नहीं करना है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। जो चीजें आपने पढ़ी वो आपको सही इंडिकेशन देगा अंदर से। अदरवाइज आपने उसको बोला कि यार मुझे रीजनिंग में यहाँ पे 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। जो चीजें आपने पढ़ी है माइंड आपको उसका भी गलत आंसर देना चालू कर देगा। राइट, तो माइंड को रिलैक्स करिए, ये माइंडसेट की जरूरत है आपको फेज 1 क्वालिफाई करने के लिए, इस अप्रोच की जरूरत है आपको फेज 1 क्वालिफाई करने के लिए। राइट गाइस, सो आई होप दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू गाइस। एंड यहाँ पे हमने कोर्स भी आपके लिए लॉन्च किया है, अगर आप यहाँ पे इसका पार्ट बनना चाहें, RBI ग्रेड बी बूस्टर बैच 2025। यहाँ पर हम आपको फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस केटर कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग यू द मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप, जिन भी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे
आरबीआई की प्रिपरेशन करने के लिए ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड हियर। लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन गाइज। जाइए, क्लिक करिए, नोट्स देखिए, डेमो क्लासेस देखिए, एंड आफ्टर दैट टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, राइट। यहाँ पे उसको आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए यहाँ पे आप कूपन कोड यूज करिए प्रकाश, दिस इज माई नेम एंड दैट विल ऑल्सो वर्क एज अ कूपन कोड, सो दिस विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। उसी लिंक में आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, वहीं पर अप्लाई कूपन का ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा। एंड दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन करके यू कैन बी इन टच विथ मी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो यू कैन आस्क मी and I will definitely be resolving your query. So this is all guys. I hope this was fruitful for you. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye and happy learning guys.